हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक नई कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और इस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी इस कहानी के लेखक कहानीकार है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानी सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छाओं का हमें मान रखना चाहिए तथा उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। अब कहानी कुछ इस प्रकार की है। बूढ़ी काकी ये एक वृद्धा है जिसका अपना कोई नहीं है, उसका अपना बेटा बेटी या फिर उसका पति वगैरह कोई जीवित नहीं है, वो अकेली है। बस उसका बुढ़ापे का इकलौता जो सहारा है वो है उसका भतीजा बुद्धिराम। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की सारी जमीन जायदाद अपने हाथ में लेकर अपने नाम पर करके फिर वो बूढ़ी काकी को संभाल रहा है। और बुद्धिराम की पत्नी है रूपा। अब जैसे बुढ़ापे में बुढ़ापा बचपन का एक दूसरा रूप होता है, या बुढ़ापे में व्यक्ति की कोई सारी शक्तियाँ किसी एक इंद्रिय पर केंद्रित हो जाती है, वैसे बूढ़ी काकी की जो शक्तियाँ हैं वो जीवा यानी जीभ पर केंद्रित हुई थी और उसे चटोरपन की तरह या चटोरों की तरह खाने का, बढ़िया चीज़ें पकवान खाने का शौक था। एक बार तो बुद्धिराम और रूपा उसे खिलाते पिलाते तो थे ही, हालांकि बूढ़ी काकी की जमीन जायदाद इतनी थी, उसमें इतनी कमाई होती थी कि बूढ़ी काकी बहुत अच्छा जीवन जी सकती थी, लेकिन उतना अच्छा जीवन बुद्धिराम और उसकी पत्नी बूढ़ी काकी को प्रदान नहीं कर रहे थे। बुद्धिराम की बेटी थी लाडली, तो सिर्फ लाडली थी जिसे उस बूढ़ी काकी के प्रति थोड़ी करुणा थी, दया के भाव थे। वो हमेशा बूढ़ी काकी की ओर से, जो छोटी बच्ची है लाडली, जो बूढ़ी काकी की अवस्था को समझती थी, उसे पता नहीं चलता था, उसे दुख होता था कि उसके माता पिता यानी बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। अब बूढ़ी काकी ये नाम नहीं है बल्कि उसको बुलाया जा रहा है इस कहानी में। होता क्या है, एक बार घर में कोई बहुत अच्छा मुंज का कार्यक्रम होता है और उस समय मेहमानों को बुलाया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और उन पकवानों की सुगंध बूढ़ी काकी को अपने कमरे तक आ जाती है, उसे रहा नहीं जाता और फिर वो मेहमानों के बीच में आकर बैठ जाती है, जहाँ पे खाना पकाया जा रहा है वहाँ पे बैठ जाती है। अब बुद्धिराम और रूपा ये दोनों अपने कामों में व्यस्त थे। रूपा तो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अकेली औरत थी, अकेली स्त्री घर में जो सारे काम संभाल रही थी। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, किसी को कुछ देना है, कोई व्यवस्था करनी है इतने बड़े कार्यक्रम में। और जब वो देखती है कि बुढ़िया वहाँ पे कढ़ाई के यहाँ नज़दीक जहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है वहाँ पे आके बैठी है, तो उसका गुस्सा सारा बूढ़ी काकी पर उबल पड़ता है। वो उसे भला बुरा कोसती है और कहती है कि पता नहीं इतना खाकर कहाँ भस्म कर देती हो, ऐसे भूखों की तरह आके बैठ गई है तो दुनिया क्या सोचेगी कि हम तो तुम्हें भूखे ही रखते होंगे। और इस प्रकार से उसका सारा क्रोध बूढ़ी काकी पर निकल जाता है। वो इतना बुरा कह देती है कि बूढ़ी काकी बेचारी रेंगती हुई खिसकती हुई, उसको चलना नहीं आता था तो रेंगती खिसकती अपने कमरे में चली जाती है। रूपा के शब्द बहुत तीखे थे, दिल को लगने वाले थे, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो काकी अपने आप को समझाती है कि शायद मैंने ही जल्दबाजी की, इस तरह से वहाँ पे जाकर बैठना अच्छा नहीं लगेगा, मेहमान रहेंगे, क्या सोचेंगे लोग, गांव के लोग होंगे, मेहमान होंगे। वो चुप बैठती है। फिर वो इंतज़ार करती है कि कोई उसको बुलाने के लिए आ जाए खाने पर। वो सोच रही है कि मेहमान आए होंगे, मेहमान खाना खाने अभी बैठे होंगे, कार्यक्रम हुआ होगा, उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। वो गीत गुनगुनाना शुरू करती है। बहुत समय निकल जाता है, उसे पता चलता है कि मैं तो बहुत समय से गीत गुनगुना रही हूँ और बाहर से आवाज़ें भी आनी बंद होती है, तो उसे ऐसे लगता है कि सब शायद मेहमान खाकर चले गए होंगे। वो फिर से रेंगती हुई बाहर आती है, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं, वहाँ पे तो मेहमान खाने पे बैठे होते हैं। जैसे वो रेंगती हुई बुढ़िया को आते हुए देखते हैं, कुछ लोग कह देते हैं, अरे ये बुढ़िया कौन यहाँ पर आ गई, देखो किसी को छू ना दे। और तभी बुद्धिराम जो है मेहमानों को खाना परोस रहा होता है। जब बुद्धिराम देखता है कि इस प्रकार से बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच में आई है जहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बूढ़ी काकी को उठाता है और उसके कमरे में जाकर उसे पटकता है। काकी को बहुत दुख होता है, वो मूर्छित हो जाती है। जब होश आता है तो रात का समय होता है, सब लोगों ने खाना खा लिया होता है। बुद्धिराम, मेहमान, गांव के लोग, सब कार्यक्रम खाना खाकर सब लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं।
रात हो जाती है। बुद्धिराम और रूपा काकी को खाने पर बुलाते ही नहीं है। वे निश्चय कर लेते हैं कि आज जो काकी ने व्यवहार किया है उसके लिए उसे शिक्षा दंड अवश्य मिलना चाहिए, और इसीलिए वो काकी को बुलाते नहीं है। रात के समय उसकी नींद, उसकी मूर्छा खुल जाती है। जब वो होश में आती है तो बूढ़ी काकी को बहुत भूख लगी रहती है। उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे बुलाया नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो अपने भूख को कैसे शांत करे। अब यहीं पर जो लाडली होती है उसने भोजन के समय अपने हिस्से की पूरियां छिपा के रखी रहती है अपने खिलौने की पेटी में, और वो पूरियां किसको देना चाहती थी? काकी को, क्योंकि काकी से उसको लगाव था। उसे बहुत दुख होता था जिस प्रकार से उसकी माता ने या उसके पिता ने काकी के साथ व्यवहार किया। उसके मन में प्रश्न उठते थे कि ये लोग बूढ़ी काकी को खाना क्यों नहीं देते, उसको पूरियां पसंद है तो उसको मन भर के पूरियां क्यों नहीं खिलाते। और फिर लाडली अपने माँ के सोने का इंतजार करती है। जब रूपा की आंख लग जाती है तो लाडली अंधेरे में उठती है हिम्मत करके और काकी के पास चली जाती है और उसको उठाकर वो पूरियां देती है। अब काकी इतनी भूखी थी कि वो कुछ पूरियां जो लाडली के हिस्से की थी उसकी भूख को मिटा नहीं पाती, और फिर बूढ़ी काकी लाडली से पूछती है कि जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया था, जहाँ पे झूठी पत्तल फेंके गए, वहाँ पे मुझे ले जाए, वहाँ पे वो जगह मुझे दिखा दो। और फिर लाडली बुढ़िया को वहाँ पर ले जाती है। क्षुधा से बावली, भूख से बावली बूढ़ी काकी कुछ सोच नहीं पाती, और वो वहाँ पर जो झूठे पत्तल रखे होते हैं उसमें से कचौड़ियों के टुकड़े, पूरियों के टुकड़े, या फिर वो पत्तलों से दोनों से चिपका हुआ दही, वो सब चटोर कर खाने लगती है। उसे पता चल रहा था कि जो वो कर रही है वो गलत है, वो उसको शोभा देने वाला नहीं है, लेकिन भूख और मन की इच्छाओं के आगे वो हार जाती है। फिर उसी समय रूपा की नींद खुल जाती है। वो देखती है तो बाजू में उसकी जो सोई थी उसकी बेटी लाडली वो नहीं थी। वो यहाँ वहाँ ढूंढती है, नीचे ढूंढती है, लेकिन लाडली वहाँ नहीं होती। और फिर जब उसे पता चलता है कि लाडली नहीं है तो उठकर बैठ जाती है, और जो सामने दृश्य देखती है तो उसका हृदय शोक और डर से भर जाता है। वो देखती है कि बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों में से वो पूरियों के टुकड़े, कचौड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। झूठी पत्तले जो है उसमें से वो जो दही है या और कुछ मिठाई है उसे खा रही है। तो रूपा से ये दृश्य देखा नहीं जाता। उसे क्रोध नहीं आता, बल्कि उसको दुख होता है। उसका हृदय दया से भर आता है। उसे अपने किए का एहसास होता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, ये कैसी भूल मुझसे हो गई। इतने लोग खाना खाकर भोजन करके चले गए, मेहमान, गांव के लोग, और अपने ही घर की एक ब्राह्मण स्त्री को, ब्राह्मणी को मैं भोजन नहीं दिला सकी। तो ये जो पाप मेरे हाथों से हो रहा है या हो गया है, मेरे कारण ये जो बुढ़िया है ये झूठे पत्तलों से अनाज के कणों को चुन कर खा रही है। तो हे परमात्मा, इस बात के लिए मुझे, इस अपराध के लिए मुझे माफ़ कर दे। इसकी शिक्षा, इसका दंड तो मुझे देना, और मेरे बच्चों को बख्श दे। फिर रूपा अच्छे से थाली सजाती है, सारे पकवान उसमें भरती है और बूढ़ी काकी की ओर ले जाती है और उसे वो भोजन खिलाती है। बूढ़ी काकी जिस प्रकार से समाधान से, खुशी से, जैसे कोई बच्चा, उसको हम मार दे और बाद में उसकी पसंदीदा कोई मिठाई या चॉकलेट उसको देते हैं तो वो सारी मार या वो घृणा या डांटना भूल के चॉकलेट खाना शुरू करता है। बिल्कुल उसी तरह बूढ़ी काकी भी जो व्यवहार उसके साथ हुआ था दिन भर, वो भूल कर फटाफट वो भोजन करना शुरू करती है। और रूपा प्रसन्न मन से इस दृश्य को देखती है और बूढ़ी काकी के रोम रोम से रूपा के लिए अच्छी इच्छा प्रकट होती है। तो ये है हमारी कहानी। चलिए अब इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं।
ओके बच्चों, तो चलिए अब कहानी पे ध्यान दीजिए। ओके, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। यानी बुढ़ापा यानी बचपन का फिर से आगमन होता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा नहीं थी। जीवा यानी जीभ, जीवा यानी जीभ, तो जीभ स्वाद के सिवा कोई चेष्टा नहीं थी। न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई और सहारा बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। मतलब अपने जीवा स्वाद के अलावा उसमें और कोई चीज, कोई प्रयत्न बचा नहीं था कि जीवा स्वाद को उसको पूर्ण करना था। जीवा स्वाद यानी जीव की इच्छा है, यानी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा है, स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है। और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अतिरिक्त यानी के अलावा, यानी अपने कष्टों की, अपने तकलीफों की ओर आकर्षित करने के लिए एक ही सहारा था, रोना। समस्त इंद्रियां और हाथ पैर अब जवाब दे चुके थे। मतलब सारे इंद्रिय, जैसे मुंह, जैसे मतलब बोलने का तरीका हो, या कान हो सुनना, या आंखों की जो नजर है, वो सब जवाब दे चुके थे, यानी कमजोर हो गए थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, वो पृथ्वी पर लेटी रहती थी, चलती नहीं थी, रेंगते हुए चलती थी। तो पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल, यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध करते थे, या उनके भोजन का समय टल जाता था, यानी भोजन के लिए लेट हो जाता था, या उनका परिमाण पूर्ण न होता, मतलब जितना भोजन उनका चाहिए उतना क्वांटिटी, परिमाण पूरा नहीं होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती थी और उन्हें नहीं मिलती थी, तो वो रोने लगती थी। तो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार था उनका। रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो उनका रोना साधारण नॉर्मल रोना नहीं था, जोर जोर से चिल्लाकर गला फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी उनके पतिदेव जीवित नहीं थे, स्वर्गवासी होकर कालांतर यानी बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण ही होकर चल बसे थे, बेटे भी जवानी में चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई भी न था। कौन था वो भतीजा? बुद्धिराम। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वायदे किए, यानी बुढ़िया की जो संपत्ति थी उसे अपने नाम पर करते हुए उसने बहुत लंबे चौड़े वादे किए कि मैं ऐसे संभालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। परंतु वे सब वायदे, यानी वो सब वादे केवल दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग के समान थे। तो जिस प्रकार दलाल सब्ज बाग दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वैसे वो सिर्फ बुद्धिराम ने संपत्ति नाम पर होने तक बुढ़िया को बड़े बड़े सपने दिखाए, वादे किए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम नहीं थी। वार्षिक आय यानी ईयरली इनकम। तो उस संपत्ति की वार्षिक आय यानी ईयरली इनकम कितनी थी? 150-200 रुपए से कम न थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। आय मतलब इनकम, कमाई। तो ईयरली इनकम कितनी थी? 150-200 रुपए। अभी आज के ज़माने में ये इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इनकम थी। एक परिवार का गुजारा इतनी इनकम में आराम से हो जाता था, और अकेली बुढ़िया की, बूढ़ी काकी की संपत्ति से इतनी इनकम हो जाती थी, इतनी कमाई होती थी।
इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं, मतलब इसमें गलती किसकी थी, बुद्धिराम की या रूपा की, ये बताना कठिन है, सहज नहीं है, आसान नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आंच ना आए, कोष यानी उनके धन पर, उनके पैसों पर। बुद्धिराम बहुत अच्छा व्यक्ति था, सज्जन था, लेकिन कब तक, जब तक उसकी जेब से कुछ खर्च नहीं होता, उसके कोष पर यानी उसके खजाने पर, उसके धन पर कोई आंच ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, तीव्र मतलब गुस्सेल थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतः एवं बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत, यानी बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता यानी रूपा की तीव्रता, रूपा का गुस्सा उतना खलता नहीं था, उतना बुरा नहीं लगता था जितना कि बुद्धिराम की भलमनसाहत, यानी बुद्धिराम का ये अच्छा व्यवहार। क्योंकि उसका अच्छा व्यवहार कब तक होता था, जब तक उसके जेब से एक भी रुपया खर्च ना हो। जैसे ही उसके जेब पर आंच पड़ी, उसके जेब से कुछ खर्च होने लगा, उसकी सज्जनता वो भूल जाता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानस बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सच्चेष्टा को दबाए रखता था। यानी बुद्धिराम को अपने अत्याचार का भी खेद होता था, दुख होता था, और वे विचार करते थे कि इसी के, बुढ़िया के संपत्ति के कारण मैं इतना भला मानस बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन यानी सिर्फ बोलने से और सिर्फ सहानुभूति दिखाने से अगर परिस्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु विशेष व्यय का भय, विशेष व्यय यानी खर्च, कुछ अधिक खर्चा करने का भय उनकी सच्चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते थे। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पर कोई भला आदमी आया है और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, यानी अपना दुखड़ा सुनाने लगती, तो वो आग हो जाते, उसे बहुत गुस्सा आता था और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है। जो लड़के होते हैं उनका तो स्वाभाविक द्वेष यानी एक गुस्सा या नफरत होती है बूढ़ों के प्रति। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। ये किसकी बात की गई है, बुद्धिराम के लड़कों की। तो लड़कों को तो वैसे भी बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है, नफरत होती है, और माता पिता जब उस बुढ़िया के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो वे भी बूढ़ी काकी को, यानी बुद्धिराम के बेटे, बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। चुटकी काट कर मैंने चिमटी काट कर भागता था तो कोई मुंह में पानी लेकर उनके ऊपर थूकता था, कुल्ली कर देता था। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। वो बहुत जोर से रोती थी, लेकिन ये बात प्रसिद्ध थी कि वो खाने के लिए रोती है। अतः एवं उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। सबको ऐसे लगता था कि ये बुढ़िया सिर्फ खाने के लिए रोती है, तो उनके गुस्से पर और उनके संताप यानी गुस्सा, आर्तनाद यानी उनके दुख भरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता था। काकी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती। क्रोध में आकर काकी बुद्धिराम के बच्चों को, लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर पहुंच जाती थी और इस भय से काकी अपना जीवा कृपान का कदाचित प्रयोग करती थी। जीवा कृपान यानी जीव का शस्त्र, बोलना। तो रूपा के डर से काकी अपनी जीभ का कम इस्तेमाल करती थी बोलने के लिए। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। तो बोलने से अच्छा रोना, ये रोने का उपाय उसको ज्यादा ठीक लगता था, उपयुक्त लगता था, यूजफुल लगता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था यानी प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। तो सिर्फ लाडली थी जिसे पूरे घर में काकी के प्रति दया की भाव थे, सहानुभूति थी, प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करते थे, क्योंकि उसके दोनों भाई उसका मिठाई या उसका चबेना छीन लेते थे, तो वो काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी काकी उसकी रक्षा करती थी।
और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। लोलुपता यानी लालचपन। तो जो कुछ मिठाई विठाई लेकर लाडली काकी के पास जाती थी, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो चबेना या मिठाई बूढ़िया भी खा जाती थी। लेकिन काकी का ये लालच उसके भाइयों के अन्याय से कहीं अच्छा था। जो उसके भाई उसके साथ जैसा अन्याय करते थे, उसको परेशान करते थे, उससे अच्छा तो काकी का ये लालच था कि वो थोड़ा सा उसको मिठाई दे दो, चबेना दे दो, तो वो कुछ परेशान नहीं करती है, प्यार से बात करती है और उसकी रक्षा करती है भाइयों से। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो दोनों भी स्वार्थी थे अपनी ओर से। बुढ़िया लाडली के लिए इसलिए स्वार्थी थी क्योंकि वो उससे थोड़ा बहुत मिठाई चबेना खाने को मिल जाता था, और लाडली इसलिए स्वार्थीपन दिखा रही थी क्योंकि उसके भाई से उसे बुढ़िया प्रोटेक्ट करती थी। तो उस दोनों के स्वार्थानुकूलता ने तो उन दोनों में अपार एक प्रेम की भावना और सहानुभूति का रोपण कर दिया था। यानी दोनों में प्रेम और सहानुभूति की भावना एक दूसरे के लिए बढ़ गई थी। रात का समय था। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड यानी बच्चों का समूह विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो ये उसे बुधिराम के घर में कोई फंक्शन है, वो मुंज था शायद लड़के का, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उतना पाठ। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यकारक नेत्रों से, आंखों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। इतनी सुंदर शहनाई की आवाज और इतना सुंदर गाना। गांव के बच्चे जमा हुए थे और देख रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुना रहा था। कुछ भावुक मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। तो कुछ भाट जो है वो भी वृद्धावली सुना रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। दो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नवयुवक यानी नौजवान थे, वो ये सब वातावरण से बिल्कुल उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, तो उनको बड़ा उसका एटीट्यूड था। तो ये अनपढ़ गवार मंडली में बैठना, बोलना और शामिल होना, सम्मिलित होना, ये उन्हें अपनी प्रतिष्ठा यानी इज्जत के खिलाफ लग रहा था। तो जबरदस्ती वहां पे बैठे थे इन शॉर्ट। ओके, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। तो ये कौन सा फंक्शन चल रहा है? बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। तो घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, मेहमान आ गए थे, गांव के लोग आ रहे थे। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। तो बड़ी बड़ी भट्टियां यानी चूल्हे जलाए गए थे और उस पर बड़े बड़े बर्तन, कढ़ाइयाँ चढ़ रही थी। इतने लोगों के भोजन का प्रबंध हो रहा था। एक में पूरियां, कचौरियां तल के निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े से हंडे में मसालेदार तरकारी यानी सब्जी पक रही थी, बन रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैल गई थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी थी। शोकमय यानी दुखी विचार में अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। तो वो जो पूड़ियों के तलने की सुगंध, सब्जी के मसालों की सुगंध, मिठाइयों की, पकवानों की सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मन ही मन विचार कर रही है कि इतने मेहमान हैं, गांव के लोग हैं, तो फिर शायद भोजन खत्म हो गया है, इसलिए कोई मेरे लिए लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना भी आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। इतना शुभ कार्य है, बच्चे का तिलक हो रहा है, तो मैं रोऊंगी तो अपशकुन हो जाएगा, यानी कुछ बुरा हो जाएगा, ये सोचकर वो रोई नहीं। सुगंध उन्हें बेचैन करती है। वो अपने आप से विचार कर रही, आह कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपेट पूड़ियां मिले। वो सुगंध उसे परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है, पूड़ियों के तलने की सुगंध।
लेकिन वो सोचती है अब तो मुझे रोटी भी मिलती नहीं खाने को, तो पूरियां कौन देगा। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक से उठने लगी, हुक यानी दर्द सा उठने लगा उनके हृदय में। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर भी मौन धारण कर लिया। लेकिन उन्हें पता था कि रूपा का स्वभाव गुस्सेल है। अगर रूपा ने देख लिया कि बुढ़िया रो रही है तो वो क्रोध में कुछ भी कह देगी, और इसीलिए रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण किया, यानी वे चुप बैठी। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। आपे से यानी उसके नियंत्रण से बाहर कर रही थी उसे वो घी और मसालों की सुगंध। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों के स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। ऐसे में पूरियां खाने को मिलेगी ये सोचकर उसका मन खुश हो जाता था। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं ना, उसको परेशान किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ तो मालूम होता कि क्या बन रहा है, भोजन में क्या बना रहे, ये तो मालूम पड़ता। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। मोयन मतलब वो जो आटे में मिलाया जाता है वो तेल। कचोरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। जो कचोरियां है वो इमेजिन कर रही है, अजवाइन और इलायची ये जो मसाले है उसकी महक आती होगी। एक पूड़ी मिलती तो हाथ में लेकर मैं देखती कि कैसी नरम बनी है, फूली हुई है। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं, जहाँ पे पूड़ियां तली जा रही है कढ़ाई में, वहीं पे जाके बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैरती होगी, तेल में ऐसे पूरी फूलती होगी। फूल हम घर में सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। यानी फूलों की सुगंध तो वैसे घर में बैठे भी लिए जा सकती है, लेकिन बगीचे में बैठकर फूलों को सूंघना ये ज्यादा आनंददायी होता है। वही बात वो पूरियों के साथ कंपेयर कर रही है कि कमरे में उसे पूरियां खाने को मिल सकती है, लेकिन वो पूरियां मेहमानों के साथ सबके साथ बैठकर खाने में अलग आनंद आएगा। इसी प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू यानी नीज पे बैठकर रेंगते हुए, हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट उतरती है। चौखट यानी दहलीज, बाहर जाने के लिए, मतलब अपने कमरे से बाहर जाने के लिए, और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाहा के पास जा बैठती है। जहाँ पे पूरियां तली जा रही थी, भोजन बनाया जा रहा था, वहां पे जाकर बैठती है। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। तो उनके भाव भूखे कुत्ते की तरह थे, जो सामने वाले को ताकता है जो कुछ खा रहा है। तो सामने वाला कोई कुछ खा रहा है भोजन, और भूखा कुत्ता किस प्रकार से लालचीपन से उसकी थाली की ओर देखता है, रोटी की ओर देखता है, बिल्कुल उसी भाव से यहाँ पर बुढ़िया उस कढ़ा को देख रही है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कार्यभार मतलब भाग भाग के, भागा दौड़ी करके, इतना सारा काम संभाल के उद्विग्न हो गई थी, परेशान हो रही थी। कभी इस छत में जाती, कभी उस छत में जाती थी, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती थी। भंडार मतलब जो गोडाउन रहता है वो, स्टोर रूम। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं, वो ठंडाई देने लगे। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो, भाट को कुछ भिक्षा दे दो, तो वो दे दिया। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, सीधा मतलब वो अनाज जो दान करना है, कि एक तीसरा आदमी कह देता, भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। कोई आकर कहता कि जरा ढोल मंजीरा, जो मंजीरा और ढोल बजाना रहता है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, बेचैन हो रही थी, झुंझलाती थी, चिढ़ रही थी, सब जगह उसी को दौड़ना पड़ रहा था, अकेली थी, कुड़ती थी, मन ही मन चिढ़ रही थी, परंतु क्रोध प्रकट होने का अवसर नहीं मिला था। अब उसके ही घर का कार्य है, उसके ही बेटे का तिलक है, तो भागा दौड़ी तो करनी ही थी, लेकिन वो मन की चिढ़न बाहर नहीं आई थी, क्रोध प्रकट करने का मौका नहीं मिला था। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न, उसे भय था कि कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, तो वो अपना क्रोध इसलिए दबा रही थी क्योंकि कहीं पड़ोसी ने, जो पड़ोस की स्त्री आए, वो उसको ताना ना मारे, बस इतने ही काम से उबल पड़ी, मतलब इतने ही काम से इतनी थक गई और गुस्सा दिखाने लगी। तो इस ताने से डर के वो उसने अपने क्रोध को दबाया था।
प्यास से उसका गला सूख रहा था, कब से प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, गर्मी से परेशान हो गई थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा बैठ के आराम से पानी पी ले या फिर पंखा चले। और ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची, क्योंकि ऐसे फंक्शन जो होते हैं इसमें जो मालिक और मालकिन होते हैं उनका सारी चीजों पर ध्यान होना आवश्यक होता है। नहीं तो जरा नजर हट गई कि भोजन बनाने वाले या कोई और जो कर्मचारी है काम करने के लिए आते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की लूट कर सकता है, तो जरा नजर हटी कि आंखों की लूट मची और जरा नजर हटी कि चीजों की लूट मची, सॉरी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो वो जल गई, और वो इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने गुस्से में थी और गुस्से को दबाई हुई थी, और उसने देखा कि बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास बैठी हुई है तो वो जल गई। उसको बहुत क्रोध आया, अब उसका क्रोध रुक न सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने, यानी पड़ोस की स्त्रियां बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी, पुरुषों में अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मेहमानों में जो पुरुष आए थे वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। तो जिस प्रकार से मेंढक अपने शिकार केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह भी बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे झकझोर कर, अरे ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते क्या दम घुट रहा था, कमरे में बैठे हुए क्या तुम्हारा दम घुट रहा था, यहाँ पे क्यों आए, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा और इतना भी धैर्य नहीं हुआ, मतलब अभी तो भगवान को भी भोग नहीं चढ़ाया है, मेहमानों ने भोजन नहीं किया और आप थोड़ा भी नहीं रुक सकते, इतना भी धैर्य धीरज नहीं है। आकर छाती पर सवार हो गई, अरे जल जाए ऐसी जीभ, ऐसी चटोर जीभ जल जाए। दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती, अगर दिन भर खाने को नहीं मिलता और भूखी रहती तो पता नहीं किसके किसके हांडी में मुंह डालती थी। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, मतलब इतने गांव के लोग वहां पे मौजूद थे, अगर ऐसे वो लालचीपन दिखाते हुए पूरियों के कढ़ाई के पास बैठी हुई गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बुढ़िया को जरूर भरपेट खा नहीं पाती है, तभी इस तरह से मुंह बनाए फिर रही है, इतना लालचीपन उसके चेहरे पर दिख रहा है भोजन के लिए। डाये ना मरे ना पीछा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना तो मरती है ना हमारा पीछा छोड़ती है, बस हमारा नाम बेचने पर लगी है, यानी हमारा नाम खराब करने पर लगी है। ऐसा किसने कहा? रूपा ने। नाक कटवा कर ही दम लेगी, नाक कटवा कर दम लेगी मतलब हमारा नाम खराब करके, हमारे सबके सामने हमें बेइज्जत करके ही ये दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, इतना ठूसती है पेट में, खाती है पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लो भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, अगर तुम्हें अपना भला चाहती हो तो जाओ कोठरी में बैठो, अपने कमरे में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना आए परंतु तुम्हारी पूजा पहली हो जाए। तो उसने बुढ़िया को क्या कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो जाओ अपने कमरे में बैठो, तुम कोई भगवान देवी तो नहीं हो कि चाहे किसी के भी मुंह में पानी ना आए लेकिन तुम्हारी पूजा पहले हो, यानी तुम्हारे सामने पहले थाली रखी है, ऐसी कोई देवी तो तुम हो नहीं। और इस प्रकार से रूपा ने बूढ़ी काकी का मेहमानों के सामने, पड़ोसन जो थी या पड़ोस की स्त्रियाएं जो थी उनके सामने बहुत बुरी शब्दों में उसका अपमान किया। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली। उसने अब इतना कुछ सुनने के बाद वो भी लज्जित हुई, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई बुढ़िया को, लेकिन ना वो रोई ना कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली आई। आघात ऐसा कठोर था, यानी वो शब्दों का घाव इतना कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। यानी उसका हृदय और उसका मस्तिष्क, दिमाग दोनों उसी बात पर, जो रूपा ने कहा उसी बात पर विचार कर रहे थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी को स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। नदी में जब कगार का कोई बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गिर जाता है तो चारों ओर से पानी उसी तरफ इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से बुढ़िया के मन में उसके सारे विचार, उसकी सारी भावनाएं बस
रूपा के कथन पर आकर रुक गई थी। अब आगे, भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाना खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गाना का आरंभ कर दिया। जेवनार गाना यानी भोजन करते समय गाया जाने वाला गीत। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उस मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए। मेहमान के साथ जो नाई आए थे या सेवकगण आए थे वो भी मेहमानों के साथ थोड़ा दूर भोजन करने बैठे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। तो एक जो सभ्यता है, जो एक फॉर्मेलिटी है भोजन करने की, उसमें ऐसा नियम था कि जब तक सबका खाना खत्म ना हो जाए भोजन, तब तक कोई उठता नहीं था। मतलब किसी का पहला खा के हो जाता है तो भी जब तक सबका भोजन पूरा नहीं होता खाकर, तब तक जो पहला खाया हुआ है उसको भी वेट करना पड़ता था, वो उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। तो दो एक मेहमान जो पढ़े लिखे थे, उनके सेवक जो उनके साथ नौकर आए थे, उनके दीर्घाहार मतलब ज्यादा खाने पर चिढ़ रहे थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा खा रहे थे और इन लोग का भोजन हो गया था, लेकिन उनको फिर भी बैठना पड़ रहा था क्योंकि ये लोग खा रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। तो इस प्रकार सबके लिए उठने के लिए रुक जाना, सबका भोजन जब तक पूरा नहीं होता तब तक अपने जगह से उठना नहीं, इस बात को, इस नियम को वे पढ़े लिखे नौजवान व्यर्थ समझते थे और बेसिर पैर की बात यानी बेमतलब की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई। अब बूढ़ी काकी जो कोठरी में गई थी उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वो सोचने लगी कि ये मैंने अपनी अवस्था कहां से कहां पर लाकर रख दी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आता था, अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख हो रहा था कि मैंने इतनी घाई क्यों की, इतनी जल्दी जल्दी में बाहर क्यों चली गई। इस बात पर उन्हें पछतावा हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन ना करेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मतलब मैं तो घर वाली हूँ, जब तक मेहमान नहीं खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। तो पानी उतर गया मतलब अपमान सहना पड़ा। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं नहीं जाऊंगी। उसने तय किया जब तक कोई आता नहीं बुलाने मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार करके वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी कि कोई तो मुझे बुलाने के लिए आ जाएगा, उसका इंतजार यानी प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। घी की जो सुगंध आ रही थी, सुवास आ रहा था, वो उसकी धैर्य की परीक्षा ले रहा था, उसके धीरज की परीक्षा ले रहा था, ऐसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था यानी लग रहा था। धैर्य परीक्षक यानी धैर्य की, धीरज की परीक्षा लेने वाला। उन्हें अब एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। बहुत मुश्किल से एक एक पल कट रहा था। अब वो मन ही मन सब सोच रही है कि अब भोजन तैयार हुआ होगा, पत्तल बिछे होंगे, मेहमान बैठे होंगे, अब एक जो पंगत है वो उठ गई होगी, अब दूसरे लोग बैठे होंगे। इस प्रकार से वो मन ही मन सब सोच रही है। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। अब मालूम होता है कि लोग खाना खाने बैठ गए हैं। जेवनार गाया जा रहा है, यानी खाना खाते समय, भोजन करते समय जो गीत गाया जाता है वो जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। तो अपने मन को बहलाने के लिए वो लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें गाते हुए देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। तो ऐसे सोच विचार करते करते फाइनली वो एक गीत गाने लगी और बहुत देर तक गुनगुनाती रही। और बहुत देर बीतने के बाद, बहुत समय बीतने के बाद उसे ऐसे महसूस हुआ कि मैं बहुत समय से गा रही हूँ। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए हैं। मुझे तो कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने, ना बुलाए। सोचती हो कि आप आवेगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाओ। रूपा मुझ पर चिड़ी थी तो शायद सोचती होगी कि मैं तो घर की मेहमान नहीं हूँ, तो मुझे क्यों बुलाएगी। अगर उनको भूख लगी है तो वो खुद आएगी बाहर। ऐसे रूपा ने सोचा होगा, ऐसे बुढ़िया सोच रही है। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी। उसके मन में विश्वास था कि अभी बाहर जाऊंगी
तो मेरे सामने पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी यानी सब्जी से भरी हुई थाली आएगी और मैं पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी खाऊंगी। फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी। वो मन ही मन ये कल्पना, ये सपना देख रही है। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। लोग तो यही कहेंगे ना कि बुढ़िया को खाते समय विचार नहीं करती है। कहने दो, मैं तो पेट भर के मांग मांग कर खाऊंगी। क्या करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठूंगी। मतलब मुंह झूठा करके मतलब थोड़ा सा खा के थोड़ी उठूंगी, मैं तो पेट भर के मांग के खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल पर खिसक कर आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। अभिलाषा यानी इच्छा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार उसकी कल्पना, मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नैनों से देख रहा था। तिरछे मतलब ऐसे नैनों से देखता था कि अभी लोग खा रहे हैं या नहीं। तो कोई इस चिंता में था कि पत्तल में पूरियां छूट रही है, पत्तल में पूरियां बच रही है, किसी तरह से उनको छिपा के अपने पास रुमाल में या पॉकेट में रख ले। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, कोई दही खाकर बहुत चटकार रहा था, खुश हो रहा था। परंतु दूसरा दोना यानी दूसरा बाउल, जो पत्तों से बना हुआ बाउल होता है उसे दोना कहते हैं, तो कोई दही खाकर चटकारता था, खुश होता था, परंतु दूसरा बाउल दही का मांगने के लिए संकोच करता था, शर्माता था, हिचकिचाता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। तो ये मेहमानों की अवस्था है। मेहमान अभी भी खा रहे थे, खाना खा रहे थे। कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नजरों से देख रहा था कि कौन कितना खा रहा है, तो कोई दही खाकर चटकार रहा था, तो कोई ये सोच रहा था कि जो पूरियां प्लेट में बच रही है पत्तल पर, उन्हें किसी तरह से अपने पॉकेट में, रुमाल में छिपाया जाए। पत्तल का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई प्लेट और दोनों का अर्थ होता है पत्तों से बना हुआ बाउल। ओके। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंकर उठकर खड़े हुए। जैसे ही काकी सबके बीच में जा पहुंची, सब लोग खाते खाते उठकर खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे, देखो ये बुढ़िया कहाँ से आ गई, किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। जैसे ही पंडित बुद्धिराम का ध्यान गया कि काकी मेहमानों के बीच में बैठी है, आई है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। पूड़िया का थाल लेकर वे खड़े थे, थाल को जमीन पर गुस्से से पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े आदमी को देखते ही झपट कर उसका टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह से लपक कर उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में, जहाँ पे अंधेरा था उसके कमरे में, उसे धम से पटक दिया। निर्दयी महाजन मतलब महाजन जो पैसे बांटता है लोगों को ब्याज से, तो वो महाजन जिस प्रकार से कोई भगोड़ा या बेईमान आदमी जब भाग जाता है और छिपता है महाजन से, और अगर वो महाजन को कभी दिख जाता है तो महाजन उसको झपट कर उसका टेटुआ पकड़ कर उसको धमकाता है, मारता है, बिल्कुल उसी तरह से बुद्धिराम काकी पर लपका, उसके दोनों हाथ पकड़े और उसको घसीट कर काकी के अंधेरी कोठरी में लेकर गए, वहां पे पटका। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से ही नष्ट विनष्ट हो गई। आशा रूपी यानी उम्मीद से भरी, वाटिका यानी बगीचा। तो काकी के मन में जो उम्मीदों का बगीचा खिला हुआ था, वो लू के एक झोंके से, गर्म हवा के झोंके से पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और यहाँ पे लू का झोंका किसे कहा गया है? लू यानी गर्म हवा। तो लू का झोंका बुद्धिराम का क्रोध है, और आशा रूपी वाटिका किसे कहा गया है? बूढ़ी काकी के मन की इच्छाएं, आशाएं। तो वो आशाएं सारी बुद्धिराम के क्रोध से नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार सभी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। तो बुद्धिराम और रूपा दोनों ने तय किया था कि बूढ़ी काकी को आज के उसके व्यवहार के लिए दंड दिया जाएगा, उसकी बेशर्मी के लिए, उसकी निर्लज्जता के लिए दंड दिया जाएगा, यानी पनिशमेंट।
उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर, उनके हतज्ञान पर किसी को कोई करुणा नहीं आई। उसकी बूढ़ी अवस्था पर या उसकी गरीब अवस्था पर या उसे हतज्ञान पर, वो उसकी मासूमियत पर किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली थी, सिर्फ लाडली थी, जो काकी के लिए कुढ़ रही थी, मन ही मन उसे दुख हो रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। तो बच्चों का जैसे मजाकिया स्वभाव होता है या अस्थिर, चंचल मतलब अस्थिर स्वभाव होता है, उछल कूद करने वाला, वो उसमें नाम के लिए भी नहीं था, थोड़ा भी नहीं था, गंध भी नहीं थी उसकी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा, निर्दयता मतलब बिना दया दिखाए, जब उसके माता पिता ने इतने जोर से काकी को घसीटा, तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। ऐठ कर मतलब जिसे कांपने लगा उसका हृदय, डर गई वो बहुत। वह झुंझला रही थी, मन ही मन वो चिढ़ रही थी माता पिता पर कि ये लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो मन ही मन लाडली सोचती थी कि मेहमानों के पहले अगर काकी ने खाया तो क्या नौबत होगी, क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, मतलब वो काकी को धीरज देना चाहती थी, काकी के दुख में शामिल होना चाहती थी, परंतु माता के भय से जाती न थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी, उनको अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर दिया था। तो जो गुड़ियों का डिब्बा होता है पिटारी, उसमें उसने अपने हिस्से की पूड़ियों को छिपा लिया था उस गुड़ियों की पेटी में। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर यानी बहुत बेचैन थी, वो भी उत्सुक थी काकी को वो पुड़िया खिलाने के लिए। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी और मुझे खूब प्यार करेगी, लाडली मन ही मन सोच रही थी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी, क्योंकि उसको तो वो छिपाई हुई जो पुड़िया थी अपने हिस्से की, वो काकी को खिलानी थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, यानी रूपा सो रही है, उसकी आंख लगी है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूं, मतलब वो विचार करने लगी कैसे मैं जाऊं अभी बुढ़िया के पास, बूढ़ी काकी के पास, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी, मतलब जो बुझा था लेकिन फिर भी वो थोड़ी आग रहती है, वो चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। तो वो उठकर पुड़िया खिलाना चाहती थी, लेकिन चारों ओर अंधेरा था और उसे दिख रहा था कि वो छोटी बच्ची है, तो भय था मन में कि हनुमान जी बैठे हैं, गदा है, हाथ में पूंछ है, और उसे डर लगा। उसने आंखें बंद कर ली। इतने में चूल्हे के बाजू में बैठा हुआ सोया हुआ कुत्ता उठकर बैठ गया। अब लाडली को ढाढ़स हुआ। मनुष्य, कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। मतलब इतने इंसान उसके आसपास सोए हुए थे, माँ थी, उसके पिता होंगे, भाई होंगे, लेकिन उन सोए हुए मनुष्य से ज्यादा उसको किसका सहारा लगा? उस जगे हुए कुत्ते का। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने उसके हाथ पकड़कर घसीटे थे। फिर ऐसे मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए और तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गए। उसे बस इतना ही याद आ रहा था कि किसी ने उसको घसीटते हुए यहाँ पर लाकर उसे पटक दिया है और वे मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी जब वह सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। मतलब जब वो जग गई तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। उसने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं, उनके साथ उनकी तकदीर भी सो गई है, यानी उनको भोजन मिलेगा नहीं। अब रात कैसे कटेगी? हे राम, अब क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है, यानी भूख जल रही है। किसी ने मेरी सुधी न ली, किसी को मेरी याद नहीं आई। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा?
मतलब क्या मुझे ही खाना, मुझे जो खाना खिलाया जाता है उसको ही बचाने से बुद्धिराम को धन मिल जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। इनको ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि पता नहीं बुढ़िया कब मर जाएगी, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ, मैं तो सिर्फ पेट के लिए रोटियां ही खाती हूँ, सोना तो नहीं खाती। इस पर भी ये हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। तो बुद्धिराम ये भी तो कह सकता था अच्छे से कि काकी अभी जाओ, बाद में जब मेहमान खाना खाकर हो जाएंगे तभी तुम्हें बुलाएंगे। लेकिन उसने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा के सामने, रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा नहीं पसीजा, मतलब उनको मेरे ऊपर दया नहीं आई। उन पूरियों के लिए उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया, मुझे भला बुरा कहा, मुझे घसीटा, और इतनी दुर्गत यानी इतनी बुरी अवस्था करने पर भी उन्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई। सबको खिलाया लेकिन मेरी बात तक नहीं पूछी। जब तक थी न दी, तब अब क्या देंगे। जब तक मैं थी, दिन पूरा बीत गया तभी नहीं दिया तो अब क्या देंगे। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है, यानी रूपा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। जो पूड़ियों के पिटारे थे वो खाली हो गए। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूरियों ने काकी की क्षुधा को और बढ़ा दिया था, उत्तेजित कर दिया था। मतलब जब थोड़ी सी वर्षा होती है, बरसात होती है, तो ठंडक नहीं फैलती बल्कि और गर्मी बढ़ जाती है। थोड़ी सी वर्षा बरसात आकर रुक जाती है तो वातावरण में ठंडक नहीं आती और गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से वो थोड़ी सी पूरियां खाकर काकी की क्षुधा की इच्छा, काकी की भूख और उत्तेजित हो गई, बढ़ गई। वह बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। तो बुढ़िया ने क्या कहा, मुझे और पूरियां चाहिए। तो लाडली ने कहा कि अम्मा तो सो रही है, उसको जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, वो बुढ़िया का जो पिटारा था उसको फिर से टटोला। उसमें से कुछ खुरचन गिरे थे, खुरचन यानी पूरियों के टुकड़े। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। चटकारे यानी वो पूरिया उसको बहुत स्वादिष्ट लगी थी तो चटकारे भर रही थी। उसका हृदय महसूस रहा था यानी दुख प्रकट कर रहा था कि पूरिया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, यानी समाधान का जो पुल होता है, जो ब्रिज होता है, जब वो टूट जाता है तो इच्छाओं का बहाव अपरिमित हो जाता है, यानी उसको हम रोक नहीं पा सकते, वो बहता जाता है। मतवालों की मद का स्मरण कराना उन्हें मदांध बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया, तो उसका जो मन था वो अधीर हो गया था पूरियां खाने के लिए, और उस इच्छा में उसका मन बह गया, उसके विचार बहने लगे। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका विचार अब वो करना बंद हो गया। ये कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। उसने लाडली से क्या कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां लेके जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है, यानी झूठी पत्तल जहां पे रखी हुई वहां पे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, अभिप्राय यानी अर्थ, तो लाडली को उनके कहने का अर्थ समझ में नहीं आया। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। तो लाडली काकी को लेकर कहा गई झूठे पत्तलों के पास। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। दीन यानी गरीब, क्षुधातुर मतलब भूखी, हतज्ञान मतलब जिसके विचार करने की क्षमता बंद हो गई है, खो गई है, वैसी वो बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुनकर खाने लगी। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता और कितनी सुकोमल थी। तो दही जो बचा हुआ था वो चट रही थी,
चख रही थी, फिर कचौरियों के टुकड़े उठाकर खा रही थी और सोच रही थी कि वही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी खस्ता थी, सुकोमल थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे ये पता चल रहा था कि वो वही काम कर रही है जो उसे एक्चुअली नहीं करना चाहिए, जो उसको शोभा नहीं देता है। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, दूसरे के झूठे प्लेट में चाट रही हूँ। किंतु बुढ़ापा तृष्णा का अंतिम समय है। लेकिन बुढ़ापा जो ये एज होता है, ये तृष्णा का यानी इच्छाओं का अंतिम समय होता है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ सकती है। और बूढ़ी काकी में ये सारी इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय यानी जीभ था। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, लाडली कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी चारपाई से। चारपाई यानी खटिया। उसे वहां न पाकर वह उठकर बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया मतलब वो पूरी ब्लैंक हो गई। सोचने समझने की क्षमता उसकी बंद हो गई। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय उसकी हुई। अगर वो गाय के गले पर छुरी चलाते हुए दृश्य को देखती थी, उस समय जो उसकी अवस्था होती, वैसी ही अवस्था बुढ़िया को झूठे पत्तलों में से खाते हुए उसकी अवस्था हो गई। उतनी बुरी अवस्था, वही उसी समय उसकी अवस्था हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव है। एक ब्राह्मण स्त्री दूसरों के झूठे पत्तलों में से अन्न के टुकड़े ढूंढे और वो खाए, इससे अधिक शोकमय यानी दुखदायी दृश्य हो ही नहीं सकता, असंभव है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए यानी पूड़ियों के कुछ निवारों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित मतलब ऐसा घिनौना और इतना निकृष्ट कर्म कर रही है, कम दर्जे का, इतना पाप से भरा हुआ कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है और संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। वो दृश्य देखकर रूपा डर गई, घबरा गई, उसे दुख हुआ और उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि ये दृश्य देखा या ये वो ऐसा दृश्य देख रही है जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि संसार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। उसे तो दुख हुआ, शोक हुआ, और शोक दुख के सामने क्रोध नहीं होता। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? ये ब्राह्मण स्त्री बुढ़िया ऐसे झूठे पत्तलों में से चुन चुन कर अनाज के टुकड़े खा रही है, अन्न के टुकड़े खा रही है। इस अधर्म, ये जो अधर्म हो रहा है, ये जो पाप हो रहा है, इसका भागीदार कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कि ये जो अधर्म, ये जो गलतियाँ, ये पाप मेरे हाथ से हुआ है, इसका दंड मत देना, नहीं तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थीपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ा था कि वो कितनी स्वार्थी बन रही है, वो कितना अन्याय कर रही है। वो इस प्रकार से उसे कभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दिया था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, वो भी मेरे कारण, मतलब जिसके कारण मुझे ईयरली 200 रुपया मैं कमाती हूँ, जिसके कारण इतनी कमाई मुझे मिलती है, उसकी मैंने ये अवस्था बना दी। हे दयामयी भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। मतलब इतने मेहमान, इतने गांव के लोग आकर खाना खाकर चले गए, उनके इशारों पर मैं दिन भर नाचती रही, ये वो सारे काम करती रही, परंतु अपने नाम के लिए मैंने सैकड़ों रुपए व्यय किए कि समाज में मेरा नाम हो, इसलिए इतने अच्छे फंक्शन में सैकड़ों रुपए मैंने खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत मैंने हजारों रुपए कमाए, उसे इस उत्सव में मैं भरपेट भोजन भी ना दे सकी, वो भी केवल इसी कारण कि वो वृद्धा है, बूढ़ी है, असहाय है।
रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर, सारा भोजन, सारे पकवान सजाकर वह काकी की ओर ले चली। आधी रात हो जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाली देखकर प्राप्त हुआ। तो जो ईश्वर स्वर्ग में आनंद ले रहे थे पदार्थों का, तो वो आनंद जो बुढ़िया को वो भोजन की थाली देखकर जो उसको आनंद मिल रहा था, वो शायद ईश्वर को भी नहीं मिल रहा था, देवताओं को भी नहीं मिल रहा था। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, यानी भरे हुए गले से, भावुक होकर भरे हुए गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। तो फाइनली रात में, आधी रात में रूपा ने थाली में सारे पकवान सजा दिए और बुढ़िया को वो खाना दे दिया, थाली परोस दी और क्या कहा कि ईश्वर से प्रार्थना कर दो काकी कि वो मेरे अपराध को क्षमा कर दे। और जिस प्रकार से छोटे बच्चे को हम मारते हैं, डांटते हैं और बाद में मिठाई देते हैं तो वो मार डांट भूल जाता है और मिठाई खाता है, बिल्कुल उसी प्रकार काकी भी, बूढ़ी काकी भी दिन भर जो उसके साथ व्यवहार हुआ था वो सब भूल गई और बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खाने लगी। और उसके एक एक रोए से, उसके एक एक रोया मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो छिद्र होते हैं, वो एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी उसके मन से, उसके तन से। रूपा के लिए, बुद्धिराम के लिए अच्छी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। तो इस सुंदर से स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में रूपा निमग्न हो गई थी। और यहाँ पे हमने ये पाठ पूरा कर दिया है। तो कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत आसान है। ये कहानी हमें सीख देती है कि घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए, या उनकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि वही बूढ़े लोग कभी जवानी में बहुत काम करते हैं या हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा बचपन का दूसरा नाम है, दूसरी अवस्था है बचपन की। तो जैसे बच्चों का हम ख्याल रखते हैं वैसे ही बूढ़े लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्हें भी आदर, सम्मान और प्रेम की आवश्यकता होती है जो हमें उन्हें देना चाहिए। तो आज हमने ये बूढ़ी काकी, ये बहुत ही सुंदर और हृदय को छूने वाली कहानी है, ये हमने पूरी कर दी है। आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उसके आंसर्स मार्क करने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। पाठ में आपको कोई भी डाउट है तो हम कोई भी डाउट्स आते हैं तो हम जूम जो लाइव सेशन होता है, हमारा लाइव लेक्चर होता है, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में आप क्या करोगे, पाठ अच्छी तरह से पढ़ोगे, अपने डाउट्स मार्क करोगे और शब्दार्थ लर्न करोगे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए कहानी या नए पाठ के साथ। धन्यवाद।